बहू की माँ। अंजलि की शादी रितेश से होती है। रितेश एक बड़ी कंपनी में जॉब करता है और बहुत सारे पैसे कमाता है, और अंजलि की माँ वर्षा इस बात का फुल ऑन फायदा उठाती है। एक रोज, हाँ माँ बोलो, आज एकदम सुबह सुबह ही गुड मॉर्निंग वाला कॉल क्यों किया? क्या बात है? वो बिटिया दरअसल वो तेरे तेरे भैया को ना कुछ पैसों की ज़रूरत थी। उसकी सैलरी इस महीने थोड़ी सी लेट आने वाली है ना, इसलिए उसे श्रेया के साथ गोवा जाना है घूमने, तो पैसे चाहिए थे उसे। अब दामाद जी से अरे ओके ओके माँ, समझ गई मैं। वहीं फ़ोन में पीछे से अंजलि का भाई नीरज और भी ज़ोर से चिल्लाता है, अंजलि भेज दो ना यार कुछ पैसे, बड़ा मन हो रहा है गोवा जाने का, बहुत टाइम से घूमने ही नहीं गए, प्लीज़ यार। हाँ नीरज भैया, श्रेया भाभी, मैं अभी पैसे भेजती हूँ आपको, आप दोनों बेफिक्र रहिए। थैंक यू बेटा, बाय। इस तरह अंजलि के परिवार वाले उसे इमोशंस के चक्कर में फंसाकर उससे पैसे ऐंठते रहते। रितेश पहले पहले तो ये सारी चीज़ें नज़रअंदाज करता रहता है, लेकिन जब ये सब बार बार होने लगता है तब वो भी गुस्सा होने लगता है। एक बार वर्षा अंजलि के ससुराल चली आती है। ये लीजिए माँ, जूस पीजिए, ठंडा है। थैंक यू बेटा। वो मैं कहीं गई थी ना, तो आते समय ये रास्ता पड़ा तो सोचा मिलती चलूँ अंजलि से। वैसे भी आजकल ना मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ। इनकी खांसी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। सब घर का इलाज करके देख लिया, कोई फ़र्क नहीं। अब डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन नीरज की तनख्वाह ही नहीं आई अब तक, और ऊपर से घर में खर्चा भी ठीक से नहीं कर पा रही हूँ मैं। दूध की जगह हम सब चाय पत्ती वाली काली चाय ही पी रहे हैं, पता है बेटा। माँ आप चिंता मत करो, यूँ उदास मत हो, मैं हूँ ना। आपको जब भी किसी चीज़ की मदद लगे प्लीज़ मुझे बेझिझक होकर फ़ोन मिला लेना। 1 मिनट रुके, मैं भी आई। अंजलि अपने कमरे में जाकर रितेश के पर्स में से पैसे लाती है और उन्हें वर्षा को थमाती है, जिन्हें देख वर्षा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। थैंक यू बेटा। मुझे यूँ बार बार तुझसे पैसे मांगना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन अब क्या करूँ, मजबूरी ही ऐसी है। अच्छा बेटा, और 500 रुपये दे देना, वो बनिए की दुकान से कुछ सामान भी खरीद लेती हूँ। ठीक है माँ, नो इश्यू। ये 500 रुपये और, ठीक है। अंजलि वर्षा को और 500 रुपये देती है। रितेश को ये सब देखकर और भी चिड़चिड़ महसूस होती है। वो उसी दिन अंजलि के पिताजी मनमोहन को फ़ोन कॉल करता है और उनसे बात करता है। और पापा जी कैसे हो आप? मम्मी जी आई थी, बता रही थी कि आपकी तबीयत कुछ सही नहीं है, आप ठीक तो हो ना? अरे बेटा, मैं तो एकदम फिट एंड फाइन हूँ, मुझे कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। यह वर्षा भी ना पागल हो गई है, कुछ भी बकवास करती रहती है जब देखो तब। अच्छा अच्छा, तो चलो बढ़िया है, आपकी तबीयत फर्स्ट क्लास है, ये सुनकर बहुत खुशी महसूस हुई। रितेश समझ जाता है कि वर्षा ने फिर एक बार इमोशनली ब्लैकमेल किया और पैसे लेकर चली गई। पापा से मैंने लगातार 5 मिनट तक बात की, लेकिन उन्हें एक बार भी खांसी नहीं आई। इसका मतलब मम्मी जी ने झूठ बोला। और फिर एक बार अंजलि को फैमिली के इमोशंस में फंसाकर उससे पैसे लेकर चली गई। पता नहीं अंजलि ये सब कब समझेगी। एक दिन तो वर्षा वीडियो कॉल में अंजलि को अपनी फटी हुई साड़ी और रंग उड़े हुए जेवर दिखाती है। ये देख बेटा, ये साड़ी, और ये वाली भी देख, और ये वाली भी। इन सब को चूहों ने काट काट के सत्यानाश कर दिया है। अब तू ही बता, मैं बेचारी क्या करूं। परसों मोहल्ले की सरिता की बेटी की सगाई है, फिर संगीत, फिर मेहंदी, फिर हल्दी, फिर शादी, फिर रिसेप्शन। अब इतने सारे फंक्शन में मैं एक ही साड़ी पहनूंगी तो कितना अजीब लगेगा बिटिया। माँ आप ना बिल्कुल भी लोड मत लो, मैं अभी आपके लिए कुछ साड़ियाँ भेजती हूँ, ठीक है? अरे ना बेटी ना, साड़ियाँ नहीं, तू ना पैसे भेज, और हो सके तो थोड़े ज़्यादा भेजना। हाँ,
तेरे पापा के लिए भी कुर्ता खरीदना होगा ना। और जल्दी भेजना, हाँ, मैं इंतज़ार करूँगी। चल बाय बेटा। वर्षा इतना कहकर वीडियो कॉल कट कर देती है। रितेश अपनी माँ शारदा से कहता है, माँ कुछ समझाइए ना अपनी बहू को। मम्मी जी इसे बस इमोशनली ब्लैकमेल करती रहती है और ये भी उनके बहकावे में आ जाती है और उन्हें पैसे देती रहती है। मम्मी जी ये जो कुछ भी कर रही है ना वो बिल्कुल भी सही नहीं है। देख बेटा, वो बहू की माँ है और मैं इस सब में कुछ नहीं बोलूँगी। वो मेरी बहू है और वो इतनी समझदार तो है ही कि अपना सब ध्यान से देखे, परखे और फैसला ले। वक्त आने पर वो सब समझ ही जाएगी। अंजलि का जन्मदिन आता है। तभी उसके पापा मनमोहन के अलावा और कोई उसे बर्थडे विश नहीं करता। वो दिन भर सबके यानी कि वर्षा, नीरज और श्रेया के फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार करती रहती है, लेकिन रात होने तक फ़ोन नहीं आता। आज मेरा जन्मदिन है लेकिन किसी ने भी मुझे विश नहीं किया। माँ रोज़ मुझे कॉल करके पैसे मांगती रहती है, लेकिन आज मेरे बर्थडे पर एक कॉल तो क्या, एक मैसेज तक नहीं किया। खैर, मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो हर वक्त उन्हें पैसे देती रहती हूँ। अब तुम्हें समझ में आ रहा है ना अंजलि, क्या सही है और क्या गलत। उन्हें तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है, सिर्फ पैसों से प्यार है। आई एम सॉरी, लेकिन हालात ही ऐसे हो गया है कि मेरे मुंह से ये सब निकल रहा है। मैं तुम्हें रोते हुए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता अंजलि। रितेश अंजलि को अपने सीने से लगा लेता है और उसे पानी पिलाता है। इसके बाद वो उसे एक सुंदर से रेस्टोरेंट में ले जाता है और वहाँ पर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है। कुछ पल के लिए ही सही अंजलि खुश हो जाती है। फिर बाद में जब वर्षा कॉल करती है तब, मुझे माफ़ कर दे बेटी, वो नुक्कड़ का गोला खाया था ना तो सर्दी जकड़ गई थी, तो नाक इतना बह रहा था कि बस पूछो मत। बात भी करना नहीं हो रहा था। मेरी तो बहुत हालत ख़राब हो गई थी बिटिया। 24 घंटों में हालत फिर से ठीक भी हो गई माँ? हाँ, मतलब डॉक्टर के पास गई थी ना तो उन्होंने एकदम स्ट्रांग वाली दवाई दी है, तो एकदम स्ट्रांग असर पड़ गया और 24 घंटों में मैं स्ट्रांग भी हो गई। कोई बात नहीं माँ। अंजलि अब वर्षा से बातचीत करना कम कर देती है क्योंकि उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि वर्षा को अंजलि और रितेश के पैसों से मतलब है। वर्षा उसे कई बार कॉल्स करती है लेकिन अंजलि उन्हें रिसीव ही नहीं करती, इसलिए वर्षा अंजलि के ससुराल चली आती है, वो भी बूंदी के लड्डू का डिब्बा लेकर। देख अंजलि बिटिया, तेरे पसंद की बूंदी के लड्डू बनाकर लाई हूँ मैं, तुझे बहुत पसंद है ना। खाई ने, आकर आ मैं खिलाती हूँ। नहीं माँ, आप इन्हें रख दीजिए, मैं बाद में खा लूँगी। क्या हुआ है अंजलि बेटा, तू मुझसे रूठ गई है क्या? मैंने कुछ गलत कह दिया या कर दिया जाने अनजाने में? प्लीज़ बेटा बता ना। हाँ अब समझी, तेरी ये कलमुही सास, इसी ने कुछ कान भरे होंगे ना तेरे। कहा होगा कि मेरे बेटे के पैसे लेती रहती है। तेरी सास तो तुझे पहले से ही प्यार नहीं करती बिटिया, और अभी तो मेरे कारण बिल्कुल भी नहीं करती होगी। तू है ना, उसके खाने में कुछ मिला दे और प्रॉपर्टी हड़प ले। सच कह रही हूँ। अंजलि बहुत गुस्सा हो जाती है और ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती है, बस निकल जाइए मेरे घर से माँ। कितना नीचे गिरेंगी आप पैसों के लिए? आपने आज तक सिर्फ और सिर्फ पैसों से प्यार किया है। हर रिश्ते में सिर्फ पैसा पैसा पैसा, और पैसों से बढ़कर भी एक दुनिया होती है माँ। रिश्ते होते हैं, नाते होते हैं। आज की बात मुझसे बात मत कीजिएगा, क्योंकि आपके मन में ममता तो कभी थी ही नहीं, था तो सिर्फ लालच। अंजलि वर्षा को घर से बाहर निकाल देती है और उससे बात करना भी बंद कर देती है। देखा रितेश बेटा, मैंने कहा था ना, बहुत समझदार है और समय के साथ उसे सही क्या है और क्या गलत इसकी समझ भी आ गई।